नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है रेलवे के अंदर प्रमोशन के बहुत सारे अलग अलग माध्यम होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है रेलवे में ग्रुप बी की पोस्ट। देखिए, आपने सुना होगा कि रेलवे के अंदर ग्रुप डी होता है, ग्रुप सी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि रेलवे के अंदर ग्रुप ए भी होता है और ग्रुप बी भी होता है। तो यहाँ पर देखिए इनकी भर्ती कैसे की जाती है। और रेलवे में अभी जो है हाल ही में आपको अधिकारी बनने का ऑप्शन दिया जा रहा है। आप एग्ज़ाम देकर जो है अधिकारी बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर जो भर्तियाँ होती हैं वो कई प्रकार से होती हैं। एक होती है डायरेक्ट आरआरबी के थ्रू। आरआरबी जो होता है ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एक यूपीएससी के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू दोस्तों रेलवे ग्रुप ए की एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाता है। रेलवे में ग्रुप ए बी ग्रुप सी और ग्रुप डी, हालांकि अब जो ग्रुप डी है उसको ग्रुप सी में ही कन्वर्ट कर दिया है। तो आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ग्रुप सी की जो पोस्ट है वो आरआरबी फिल करता है, ग्रुप ए की जो पोस्ट है वो यूपीएससी फिल करता है, और ग्रुप बी की जो पोस्ट है वो दोस्तों यहाँ पर आपके प्रमोशन के माध्यम से भरी जाती है। 100% प्रमोशन के माध्यम से। प्रमोशन में दो तरीके होते हैं, एक होता है 30% एलडीसी और एक होता है 70%। देखिए 70% में क्या होता है कि आपको मेरिट की बेसिस पर सिलेक्शन ना होकर जो सीनियर होता है उसके सीनियरिटी के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। लेकिन जो एलडीसी होता है, एलडीसी में मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है, यानी कि जिसके कैंडिडेट के नंबर ज़्यादा उसका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ऑफिशियल लेटर है रेलवे बोर्ड का, और भर्ती भी यहाँ पर आउट हो चुकी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, और यहाँ पर जो सभी जनरल मैनेजर हैं उनको यहाँ पर ये लेटर लिखा गया है। 12/12/2025 का है। और यहाँ पर आप देखेंगे, प्रमोशन टू ग्रुप बी पोस्ट ऑन इंडियन रेलवे थ्रू सेंट्रलाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी कंडक्ट ऑफ 30% एलडीसी फॉर द वैकेंसी साइकिल 1/1/2025 से 31/12/2026, यानी कि अगले 2 साल की जो वैकेंसी हैं उनको यहाँ पर देखते हुए। और यहाँ पर आप देखेंगे ये 30/6/2027 की अनुमानित जो वैकेंसी हैं खाली हो रही हैं उनको यहाँ पर काउंट करते हुए सीबीटी एग्जाम में ग्रुप बी के एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, the centralized CBT for 30% LDC for promotion to Group B post in all department having organized servicing for vacancy cycle 1/1/2025 to 31/12/2026 shall be conducted by RRB Ajmer tentatively on 8th March 2026। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एलडीसी की एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करानी है ग्रुप बी की सीबीटी मोड के अंदर, और यहाँ पर इसका साइकिल रहेगा 1/1/2025 से लेकर 31/12/2026 तक। जो वैकेंसी खाली हो रही हैं उनको यहाँ पर काउंट करके इसका जो एग्ज़ाम होगा आरआरबी अजमेर यहाँ पर कंडक्ट करवाएगा। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है टेंटेटिवली फिलहाल यहाँ पर 8 मार्च 2026 है, यानी कि 8 मार्च 2026 को इसकी एग्ज़ाम होनी है। टू एंश्योर स्मूथ कंडक्ट फॉर द एग्जामिनेशन ए मॉडल कैलेंडर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड एनक्लोज एज एनेक्सर। यहाँ पर देखिए एग्जाम स्मूथली हो इसके लिए यहाँ पर नीचे एनेक्सर में मॉडल कैलेंडर यहाँ पर दिया गया है। द टाइम फ्रेम गिवन द सेड कैलेंडर में प्लीज अधेड फॉर टाइमली कंडक्ट इन द एग्जामिनेशन। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इस चीज़ का पालना की जाए, कैलेंडर जो है उसकी। फर्दर द एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल एलडीसी शैल बी इन्वाइटेड थ्रू एचआरएमएस। एचआरएमएस के माध्यम से ही आपको फॉर्म यहाँ पर आमंत्रित किए जाएंगे। फॉर द पर्पज द एप्लीकेशन मॉड्यूल ऑन एचआरएमएस शैल बी लाइव बाई 15/12/2025। और 15 दिसंबर 2025 से आपके एचआरएमएस पे ये मॉड्यूल है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो सभी फील्ड जो यूनिट इस पर ध्यान दें, और उसी के माध्यम से ही फॉर्म जो है यहाँ पर ऑनलाइन भरे जाएंगे, यानी कि आपको ऑफलाइन फॉर्म जो है भरने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखिए ये है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकल चुके हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुके। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक भर्ती का नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, बाकी देखिए हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट करते रहेंगे, जो भी यहाँ पर आते हैं वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पर ये निकला है, और ये जो भर्ती है वो आपके जो असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर यानी कि एओएम की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। लेवल 8 जो है, लेवल 8 की ये भर्ती है, और इसका जो पे स्केल है 9,300 से 34,800 यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, लेवल 8 यानी कि 4800 ग्रेड की यहाँ पर ये भर्ती है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, इन रेफरेंस टू रेलवे बोर्ड लेटर, यहाँ पर इट प्रपोज टू होल्ड सिलेक्शन थ्रू सेंट्रलाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बाय आरआरबी अजमेर फॉर प्रमोशन ऑफ द ग्रुप सी पोस्ट। यहाँ पर देखिए जैसे कि रेलवे बोर्ड ने गाइडलाइन जारी करी है, यहाँ पर ग्रुप बी की जो पोस्ट है यहाँ पर भरी जाएंगे एलडीसी के थ्रू। तो यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 वैकेंसी यहाँ पर है एओम की।
और दोनों यहाँ पर यूआर की रहने वाली है। और ये 2025-26 जो है उसके कैलेंडर की बात है, उसका असेसमेंट है। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 1/1/2025 को आपकी एलिजिबिलिटी काउंट की जाएगी। तो यहाँ पर जो भी 4200 ग्रेड में काम कर रहे हैं, यानी कि स्टेशन मास्टर 4200 ग्रेड में, ठीक है, वो अगर 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं, स्टेशन मास्टर हो सकता है, गार्ड हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का, अगर वो 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेता है 4200 ग्रेड के अंदर, ठीक है, लेवल 6 के अंदर, तो वो इसमें एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन वो सर्विस काउंट हो जानी चाहिए 1/1/2025 तक। ठीक है, ऐसा नहीं 2026 में रही हूँ, 1/1/2025 तक अगर आपकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है 5 साल की 4200 ग्रेड के अंदर, तो आप इसमें जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रेलवे बोर्ड का एक लेटर है जिसके अनुसार यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, फर्दर द टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड्स लेटर नंबर ये डेटेड 25/4/2011 और 18/8/2015। यहाँ पर देखिए बताया गया है, द रनिंग स्टाफ ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वर्किंग इन पीबी पे बैंड 1 विद ग्रेड पे 2800 at 6th pay commission of 5 year of non-functional service grade 1/1/2025 आर एलिजिबल। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर बताया गया कि जो यहाँ पर रनिंग स्टाफ है, रनिंग स्टाफ ऑपरेटिंग के अंदर जो 2800 ग्रेड में है 6th पे कमीशन के अनुसार, अगर उसने भी 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, नॉन जो 40 ईयर सर्विस यानी कि बिना रुकावट के, एब्सेंट वगैरह नहीं हो, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए बताया गया है, एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, दोज स्टाफ हु हैव प्रोवाइडेड ग्रेड पे 4 to 100 और अबोव इन पे बैंड सेकंड एज पर 6th पे कमीशन अंडर एसीपी एमएसीपी आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पर देखिए बताया गया है, अगर छठे वेतन आयोग के अंदर आपको 4200 ग्रेड मिली है पे बैंड 2 या 4200 ग्रेड से ऊपर एसीपी या एमएसीपी के द्वारा, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा बताया गया है कि कोई भी यहाँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के आया हो या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करा के आया हो एनडब्ल्यूआर के अंदर, तो 1/1/2025 के बाद अगर वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र या ऑन रिक्वेस्ट करा के आया है तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर ये सारे कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आप HRMS के माध्यम से एओम का जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बताया गया है, इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ये टाइम स्पेंड बाय रेलवे सर्विस अंडर द ट्रेनिंग इमीडिएटली बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस विल बी काउंटेड एज सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे इसमें क्या लिखा गया है कि 18/1/1993 का लेटर रेलवे बोर्ड का, जिसमें लिखा गया है कि अगर कोई कर्मचारी ट्रेनिंग के दौरान जो टाइम बिताता है, जैसे स्टेशन मास्टर 3-3 महीने बिता देते हैं, तो 3 महीने का जो टाइम पीरियड है वो आपका काउंट किया जाएगा एज ए सर्विस के रूप में। मान लीजिए कि आपकी जो है स्टेशन की जो पोस्टिंग है वो आपको 3 महीने बाद मिली है ट्रेनिंग के बाद में, और स्टेशन की पोस्टिंग मिला के मान लीजिए आपकी जो सर्विस हो रही है 4 साल और 10 महीने हो रही है। ठीक है, स्टेशन की ज्वाइनिंग डेट से, तो अगर आप उस हिसाब से एलिजिबल नहीं है तो आपका जो 3 महीने का टाइम है, 2.5 महीने का, 3 महीने का जो भी टाइम आपने ट्रेनिंग में स्पेंड किया है वो इसमें काउंट किया जाएगा, और फिर अगर आपकी 5 साल हो रही है तो आप एलिजिबल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने जो टाइम ट्रेनिंग में स्पेंड किया है उसको भी काउंट किया जाएगा सर्विस के रूप में, लेकिन किस स्थिति में, ये आपकी 5 साल की जो सर्विस मांगेंगे उसके काउंट करने के रूप में, यानी कि आपके कुछ टाइम बच रहा है तो आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड काउंट करके 5 साल कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें ये मेन आपकी जो एलिजिबिलिटी है। बाकी यहाँ पर देखिए ये एलडीसी है, और इसमें जो है यहाँ पर आपको पता है कि ये रेलवे बोर्ड का जो ये लेटर नंबर है EGP 99/222, और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो रेलवे बोर्ड का ये प्रोविज़न है चैप्टर 2 वो एस्टेब्लिश मैनुअल का वॉल्यूम 1, ठीक है, तो उसमें लिखा गया है कि वो नियम केवल 70% पे लागू होते हैं, 30% एलडीसी पे वो वाले नियम लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ऑफलाइन आपको फॉर्म भेजने की कोई जरूरत नहीं है, आप HRMS के माध्यम से आपको फॉर्म यहाँ पर भेजना रहेगा। HRMS पे ये जो लिंक है यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी वो यहाँ पर है 16/1/2025, और उसके बाद जो है यहाँ पर इन फॉर्म को APO गेजिटेड जो है वो यहाँ पर फॉरवर्ड करेगा 20/1/2026, उससे पहले इट इज़ पर्सनली रेस्पॉन्सिबल ऑफ डिवीजन यूनिट टू क्लैरिफाई द करेक्टनेस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखिए जो जिम्मेदारी है वो डिवीजन यूनिट की दी गई है कि सही कैंडिडेट को यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिस्ट में यहाँ पर डालें, यानी कि फॉर्म जो फॉरवर्ड करें तो उस समय इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर देखिए बताया गया है
कि इट इज़ सेड नोटिफिकेशन मे बी प्लेस नोटिस बोर्ड, यानी कि इस नोटिस बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार कर देना चाहिए, इस नोटिस को नोटिस बोर्ड पे लगाया जाना चाहिए जो भी ट्रेनिंग में है, स्टेशन पे है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, ताकि सबको इसका जो है पता लग सके और जो भी सिक में है तो भी उनको भी पता लग सके, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये नोटिफाई करने का तरीका है, और यहाँ पर ये डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, वो हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम है आपको पता है कि ये आपके मार्च के अंदर शेड्यूल की गई हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर बता रखा है, तो ये रेलवे बोर्ड का लेटर उसके अनुसार होगी। और यहाँ पर देखिए टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें टोटल 100% MCQ फॉर्मेट में आएंगे। यहाँ पर देखिए टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसमें आपके 80 मार्क्स का रहेगा, 85 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 5 ऑप्शनल भी रहेंगे, यानी कि 85 में से आपको 80 करने रहेंगे। जनरल नॉलेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूल्स जो हैं उसके 55 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको जो है ऑप्शनल रहेंगे 15, यानी कि आपको 40 ही करने रहेंगे। और एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल्स हैं 35 रहेंगे, जिसमें आपको 30 करने हैं कोई से भी। तो टोटल आप देखेंगे आपको यहाँ पर 150 का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आपको टोटल 90 मिनट, ये 90 क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, यानी कि 60%, 3 घंटे इसमें आपको टोटल मिलने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर 175 करेगा, जिसमें आपको 150 अटैम्प्ट यहाँ पर करने रहेंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्क की रहेंगी। सिलेबस आपको अनेक्सर नंबर 1 के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, अनेक्सर 1 ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड ऑफ सर्विस में बता रखा है कि वाइवा रिकॉर्ड 25 नंबर का, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस 25 की, क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों में मिला के 30 नंबर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है कि 8/3/2026 को यहाँ पर एग्जाम होगी RRB अजमेर में, और यहाँ पर आपको सूचित कर दिया जाएगा किस जगह आपकी एग्ज़ाम यहाँ पर होनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप अपडेटेड रहिएगा। सिलेबस का यहाँ पर देखिए नीचे बता रखा है, एडमिट कार्ड जो है आपको ये वेबसाइट दी गई है जहाँ पर आपको एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पुराने रेफरेंस यहाँ पर रेलवे बोर्ड के दिए गए हैं, और नीचे आपको सिलेबस जो है देखने को मिल जाएगा। तो इसको ना मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से जो है इसको यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस यहाँ पर है, और तैयारी कर सकते हैं। बाकी रेलवे भर्ती के अपडेट्स के लिए रेलवे की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।